दीप्ति, क्या राहत चाहिए? स्कूल वाले कहते हैं कि हम पढ़ा तो रहे हैं। नमस्कार। अब फीस आप क्यों नहीं देना चाहते? सर जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। तो आप सबको भी पता है कि जब हमारी शॉप्स बंद हैं, पेरेंट्स ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो हम कहाँ से फ़ीस दें बच्चों की? स्कूल वालों कोई भी फ़ीस में मुनाफा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हर तरह से सफ़र कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की खर्चे का भी बर्डन पेरेंट्स पर आया है, स्कूल की फ़ीस हमें अलग देनी पड़ रही है, और साथ ही साथ हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, जैसे बच्चों की आंखों में परेशानी, बच्चे बर्डन फील कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी बर्डन बढ़ गया है, ये बात सही नहीं है, सुपरविजन बढ़ गया है। दीप्ति जी, क्या ये बात सही नहीं है कि कोरोना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? ये हालात पैदा किए हैं कोरोना ने, इसके लिए स्कूल भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब स्कूल का भी ये कहना वाजिब तो है ना कि टीचर की हम सैलरी क्या नहीं दें, टीचर ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं, साइड इफेक्ट के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं कि फीस बिल्कुल माफ हो जाए या फीस में कुछ कटौती हो? क्या पेरेंट्स की मांग है? एक्चुअली सर, फीस माफ़ी भी हमारा कोई उपचार नहीं है, कोई ये ऑप्शन नहीं है कि हम फीस माफ़ बिल्कुल कर दें। पर क्योंकि टीचर्स को भी स्कूल को फ़ीस देनी है, तो कुछ हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ इतना कंसेशन कर दिया जाए कि हमें फ़ीस देने में कोई परेशानी ना आए। जैसे कि हमारे बच्चों की मंथली फ़ीस अगर 6000 है, तो उसको आप घटा के 3000 कर दीजिए, आधी आप सैलरी टीचर्स को दीजिए, तो आधा पेरेंट्स के भी तो फेवर में डिसीजन लेना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। अनिल अग्रवाल साहब अनएडेड स्कूल के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अग्रवाल साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ 18 पर। करीब मुझे लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया होगा जब हम आप मिले थे इसी चैनल पर ऐसे ही प्रोग्राम में। आपने कहा था कि नहीं, कुछ फीस में तो कटौती होनी चाहिए और वो हम लोग पूरी सहानुभूति के साथ विचार कर रहे हैं, मगर क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने? अभी भी पेरेंट्स नाक रगड़ने को मजबूर हैं, 1 महीने से सड़क पर हैं पूरे सूबे में। ये क्या साहब, ऐसा क्यों? अजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है अजय जी। पहले तो सबसे आपका धन्यवाद, चैनल का धन्यवाद कि पुनः एक बार हम लोग आमने सामने रूबरू हैं। स्वागत है। देखिए, जो सबसे पहली बात आपने बोली कि कोई कंसिडरेशन नहीं किया, तो उस पर मैं ये बोलूँगा कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लखनऊ के जितने हमारे मेंबर स्कूल्स हैं, सभी ने उन पेरेंट्स के लिए जो लॉकडाउन में अफेक्टेड हुए हैं, उनके लिए अप टू 20% का डिस्काउंट डिक्लेयर किया हुआ, और ये बाकायदा सभी चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहा गया और सभी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। जहाँ तक लखनऊ की बात करें तो बहुत हद तक पेरेंट्स इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। बाकी जगह पर भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, जो अदर स्कूल एसोसिएशंस हैं वो भी इसको पॉजिटिवली कंसीडर करें, क्योंकि जो पेरेंट्स वाकई में परेशान हैं उनके लिए स्कूलों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। इससे मुझे कतई गुरेज नहीं है। दूसरी बात, 2-3 शासनादेश लागू हुए जिसमें सरकार ने पहले ही इस साल स्कूलों को फ़ीस न बढ़ाने का आदेश दिया, जो कि 27 अप्रैल का था, और उसके पहले 21 अप्रैल को ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस ना लेने का भी किया गया, जिसको स्कूलों ने माना। और उससे पहले 7 अप्रैल को एक शासनादेश हुआ कि इस बार मासिक आधार पर शुल्क लिया जाएगा। जी अनिल जी, मैं एक बात मैंने तब भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, जो मेरी आज तक समझ में नहीं आ पाई। बताएं कि एक जैसा नियम, एक जैसा सभी स्कूलों पर क्यों नहीं लागू हो रहा है? कई स्कूल्स हैं, क्योंकि ये सारे स्कूल्स निजी स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पर, लेकिन कई स्कूल्स हैं, मैं नोएडा में बैठूं यहीं पर, जिन्होंने सिर्फ ट्यूशन फी वसूलना शुरू कर दिया, बाकी फीस सारे खत्म कर दिए हैं। मगर कई स्कूल हैं इसी नोएडा में जो सारे फीस वसूल रहे हैं। आज भी उन्होंने लंप सम एक बना दिया है, उतनी ही फीस करीब जितने पहले थे। तो ये मनमाना रवैया नहीं है तो क्या है? नहीं अजय जी, मैं यहाँ बिल्कुल एग्री करूँगा जो बात आप नहीं मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करूँगा। यूपी फी रेगुलेशन एक्ट 2018 में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पास किया, उसके हिसाब से केवल 2 हेड स्कूलों को लेने का अधिकार है, एक एनुअल कॉम्पोजिट फ़ी और दूसरा एग्जामिनेशन फ़ी। इसके बाद ऑप्शनल फ़ीस जो लागू होती है, ट्रांसपोर्टेशन है, बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग है, बाकी और चीज़ें हैं जो एक अगर स्वेच्छा से पेरेंट ऑप्ट करता है तभी उसको फ़ीस पे करनी है।
इसके अलावा यदि किसी और हेड में कोई भी स्कूल फीस ले रहा है तो वो सरासर गलत है, और उसके प्रति अगर उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई होती है तो हम लोगों को उससे कोई एतराज़ भी नहीं होगा। जो गलत कर रहा है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।